नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने 3 लड़कों के साथ घटी हुई एक बहुत ज़्यादा डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। इन तीनों को ना बड़ा शौक था भूतिया चीज़ों को एक्सप्लोर करना। इन तीनों को तो नहीं, लेकिन खास एक था और उस एक ने ये दोनों के मन में भर के रखा हुआ था। उसको बहुत था कि इधर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, इसको समझेंगे, इसमें मज़ा आएगा। इस चक्कर में वो एक बार इन दोनों को कहीं ले जाने का प्लान बनाता है, किसी एक रेलवे स्टेशन की तरफ। टाइटल थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। और वहां पर होता है उनके साथ एक बहुत ही खतरनाक कांड। आइए उसी कांड की कहानी डिटेल में जिया की जुबानी जानते हैं। ये जो घटना घटी थी 3 लड़कों के साथ तो घटी थी, लेकिन हमें इस कहानी में राज नाम के लड़के से आगे बढ़ना पड़ेगा। राज नाम का लड़का आराम से अपने घर वालों के साथ अपनी ज़िंदगी काट रहा था, लेकिन क्लास 5 तक वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई करता है। उसके बाद उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि ये लोग उड़ीसा के रायगढ़ में जाके सेटल होंगे और वहाँ पे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। जब सब घर वाले सोच ही लिए थे तो राज को लेके रायगढ़ में आ जाते हैं और वहाँ पे उसका क्लास 5 के बाद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। वहाँ पर राज की दोस्ती होती है एक रंजीत नाम के लड़के से। जब उससे पहली बार उसकी दोस्ती हुई थी, उसके बाद से ही राज और रंजीत दोनों बहुत खास, पक्के, एकदम सच्चे वाले यार बन गए। बहुत ही अच्छी खास दोस्ती हो गई दोनों की। दोनों के घर पर भी आना जाना बहुत ज़्यादा चालू हो गया, क्योंकि इनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा नज़दीक में ही था, कुछ किलोमीटर के नज़दीक में ही था। तो एक दूसरे के घर पर भी आया जाया करते थे। एक दूसरे की फैमिली भी काफ़ी बार मिल चुकी थी। इनकी दोस्ती ऐसी थी कि मानो दोनों फैमिली वाले एक फैमिली है, बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में सही सही चल रहा था। इनकी पढ़ाई लिखाई भी सही सही चल रही थी। पढ़ाई लिखाई करते करते काफ़ी साल बीत जाते, थोड़े बड़े हो जाते हैं ये लोग। ये घटना अब आ जाते हम 2018 के करीब। 2018 करीब में जो रंजीत है एक दिन अपने बड़े भाई राकेश के साथ राज के घर पे आता है और उसको बोलता है कि हमारी ना मासी की शादी है, तो चलोगे तुम? मतलब वहाँ पर बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत फ़न करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, मासी की शादी भी देख लोगे। तो राज मना कर देता है, बोलता है नहीं यार, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, तुम लोग चले जाओ ना, मैं क्या ही करूँगा जाके। और वैसे भी मैं बाकी किसी को नहीं जानता हूँ मासी के घर पे, और बाकी किसी को नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसा लगेगा मुझे जाके यार, तुम लोग चले जाओ। लेकिन रंजीत क्या राज के बिना कहीं जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है, बहुत मनाता है, उसके घर पे बैठा हुआ बोल रहा है प्लीज़ चलना राज, प्लीज़ चलना, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, भले मेरी ही मासी की शादी है तो क्या हुआ, मन नहीं लगेगा। राकेश भी बोलता है कि चल लेना भाई, क्या होता है। इसके घर वाले भी बोलते हैं राज के ठीक है, अब इतने तुम्हारे दोस्त लोग बोल ही रहे हैं तो चले जाओ, क्या ही हो जाएगा, थोड़ा घूम फिर लोगे तो अच्छा ही लगेगा। और ये समर्स की छुट्टियों का टाइम चल रहा था, तो बोलता है कि राज ठीक है यार, अब चल लूँगा। तो जो डेट पे इनको जाना था ना, उस डेट पे ये जो राज है रंजीत के घर पे पहुंचता है। वहाँ पे बाकी लोग तो सब लोग जा चुके थे, लेकिन नानी, रंजीत, राज और राकेश ये लोग एक साथ एक दूसरी जगह पे शादी हो रही थी मासी की, उनके टाउन में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, मासी की शादी में जाते हैं, बहुत फ़न करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, अच्छा लगता है सब लोगों से मिलके। अलग टाइप की शादी भी थी, खाना पीना भी अच्छी तरह से होता है, बहुत मज़ा आया, तीनों को बहुत मज़ा आया। राज का भी जाने का मन नहीं था, लेकिन जाने के बाद बहुत मज़ा आया। अब इनका सब कुछ वहाँ पे करके हो गया, सब कुछ शादी वादी। उसके बाद रंजीत और राकेश के साथ ही राज अपने यहाँ पे रायगढ़ में वापस लौट आता है। यहाँ आया, उसके बाद वो घर चले जाता है और घर पे थोड़ा आराम करता है, शादी की बहुत ज़्यादा थकान थी। और रंजीत और राकेश भी अपने घर पे कुछ कुछ चीज़ों में लग जाते हैं। 2-4 दिन बाद अचानक से राकेश और रंजीत राज के घर पे आते हैं, बोलते हैं कि यार कहीं घूमने चले क्या यार, समर्स की छुट्टियां चल रही हैं, अच्छा लगेगा, कहीं घूमने चले क्या। तो राज बोलता है कहाँ घूमने जाएंगे यार, शादी से आए तो हैं, इतनी थकान हो गई है। तो रंजीत बोलता है नहीं यार, अपन कहीं ना कहीं घूमने चलते तो मज़ा आता है यार, तीनों ही चलते हैं अपन, और कोई मिलता तो और भी किसी किसी दोस्त से पूछ लेते कहीं चले गया घूमने। तो बोलता है राज लेकिन कहाँ जाएंगे यार। तभी जो राकेश है रंजीत का बड़ा भाई, वो अचानक से बोलता है एक खास जगह है घूमने जाने के लिए, अगर तुम लोग जाना चाहोगे तो अपन आराम से चल सकते हैं। रंजीत बोलता है कौन सी जगह भैया। राज भी बोलता है कौन सी जगह, आप कौन सी जगह की बात कर रहे हो।
तो राकेश बोलता है, एक स्टेशन का नाम बताता है जो इनके शहर से दूर था थोड़ा। बताता है उस स्टेशन का नाम कि वो जो स्टेशन है ना, वहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलती है, बहुत कम ट्रेनें चलती हैं, और ख़ास करके रात के 1 बजे के बाद तो कोई भी ट्रेन उस रेलवे ट्रैक से क्रॉस ही नहीं करती है। और वहाँ पे बहुत ही पुराने ज़माने से एक खटारा ट्रेन एक रेलवे ट्रैक पे खड़ी हुई है। और मेन बात है ना उस रेलवे ट्रैक की और उस स्टेशन की, वहाँ रात के टाइम में कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो स्टेशन है ना बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। तो राज थोड़ा घबरा जाता है, बोलते हैं भूतिया है तो क्या करेंगे हम जाके, यार अच्छा थोड़ी लगता है भूतिया जगह जाने में। रंजित बोलता है, लेकिन भैया भूतिया हुआ कैसे, कैसे भूतिया है? तो राकेश बोलता है, आज से 20-25 साल पहले की बात है। वहीं उस गांव के शहर के पास में ही एक पति पत्नी रहा करते थे। जो पत्नी थी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो उसका पति है उसको बहुत मारता पीटता था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो दूसरी औरत के चक्कर में था, दूसरी औरत से प्यार करता था। उसकी पत्नी बार बार चाहती थी मेरा पति सुधर जाए, हम दोनों का रिश्ता सही हो जाए, हम दोनों साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे, फ्यूचर बढ़ेगा आगे चल के। लेकिन उसका पति बहुत ही ख़राब इंसान था। एक दिन वो बहुत ज़्यादा उसको पीटता है उसका पति। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि आधी रात के टाइम में वो उसी स्टेशन पे आती है, रेलवे ट्रैक पे खड़ी होती है, और आधी रात के टाइम में ही एक तेज़ रफ्तार से आती हुई ट्रेन, सब कुछ ख़त्म। जैसे ही वो औरत ख़त्म होती है, उसके बाद से उसका शरीर का जो भी पार्ट इधर उधर जब जहाँ पर भी गया है, उसकी तो सांस बचती नहीं है, ख़त्म ही हो जाती है। लेकिन उसके बाद से आधी रात के बाद जो कोई भी वहाँ जाने की कोशिश करता है वो ज़िंदा वापस नहीं लौटता। खास करके अगर उस चुड़ैल ने उस इंसान को देख लिया जो वहाँ पर गया है, वो ख़त्म हो जाता है। राज और रंजित दोनों घबरा जाते हैं, दोनों को पसीना पसीना आने लगता है। बोलते हैं कि भाई जब इतनी ज़्यादा खौफनाक जगह है तो क्या करेंगे वहाँ पर जाके अपन। राकेश बोलता है, लेकिन लोगों ने बोला है ना, ये क्या सबूत है कि सचमुच में वो रेलवे ट्रैक या स्टेशन भूतिया है? मैं तो नहीं मानता ना। अगर अपन जाते हैं वहाँ पे, कुछ फ़न करते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालते हैं, अपने दोस्तों में ग्रुपों में ऐसा शेयर करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। सबको लगेगा कि हम कितने बड़े वो हैं, स्टड हैं, हम कितने बड़े स्ट्रॉन्ग लड़के हैं, हम ऐसी जगह पे जाके हम घूम फिर के आए हैं। तो राज बोलते हैं, नहीं नहीं भाई भैया मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है भूत प्रेतों से, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये बोलते रही सुन के इसका ये भी बोलता है कि मैं भी नहीं जाऊंगा। रंजित भी बोलता है मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन राकेश दोनों को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, बोलता है नहीं तुम लोग को चलना ही पड़ेगा, चल लो ना, कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत चलना ही पड़ेगा, मैं अकेले थोड़ी जाऊँगा, तुम लोग को साथ में चलना ही पड़ेगा। जब इतना बोल देता है तो ये लोग धीरे से बोलते हैं कि ठीक है चल लेंगे, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही घूम के आ जाएंगे। अब राकेश बोलता है ठीक है, आज रात में तैयार रहना। राज बोलता है आज रात में ही? तो बोलता है राकेश, हाँ आज रात में वो जो अपने पास वाला पार्क है ना, वो वाले पार्क तक अपने पापा को बोल देना छोड़ने के लिए। बोलता है मेरे पापा वहाँ पे पार्क में क्यों छोड़ेंगे मुझे? तो राकेश बोलता है छोड़ देंगे तो बोलना तो सही, बोलना कि इसका राकेश भैया का बर्थडे है, कुछ भी बोल देना, झूठ बोल देना कि हमारे एक दोस्त का बर्थडे है, ऐसा बोल देना, और वो पार्क तक छुड़वा देना और उसके आगे हम तुझे ले चलेंगे। राज बोलता है कि ठीक है यार ट्राई करूंगा, पता नहीं पापा छोड़ेंगे कि नहीं। अब राकेश और रंजीत दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने ही घर, एक ही घर के थे दोनों, और जो राज है वो अपने घर पे रहता है। शाम के टाइम में मस्त खाना वाना खाता है, और खाना वाना खाने के बाद लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। अपने पापा से बोलता है कि पापा आप ना वो जो पास वाला पार्क है ना, वहाँ पे मुझे थोड़ा बाइक से छोड़ दोगे क्या? पापा बोलते हैं क्यों, क्या करना है तुझे वहाँ पर जाके? वो बोलता है एक्चुअली हमारे स्कूल का एक दोस्त है ना, उसका बर्थडे है, तो उसके बर्थडे में हमको जाना है, और रंजीत और राकेश भैया भी आ रहे हैं, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे वहीं पर पार्क के बाहर ही, थोड़ा केक कट करेंगे, अच्छा लगेगा, छोड़ दोगे क्या पापा? तभी मम्मी बोलती है नहीं नहीं, इतनी रात के टाइम में क्या करेगा जाके, और क्यों जाना इतनी रात के टाइम में, ऐसे आधी रात के टाइम बाहर घूमना सही नहीं है, नहीं जाएगा कहीं पर तू। बोलता है राज के प्लीज़ पापा, मम्मी की बात मत सुनो, छोड़ दो ना प्लीज़ पापा, वो लोग जाएंगे मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब पापा को आती है राज पे दया, बोलते हैं ठीक है छोड़ देता हूँ।
पापा बाइक निकालते हैं और 11 बजे करीब तक ले जाके राज को पार्क के पास छोड़ देते हैं, बाहर ही, पार्क के बाहर ही। और बोलते हैं कि कहाँ है तेरे दोस्त लोग, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। बोलता है राज कि पापा वो ना 11:30 तक आ जाएंगे, मैंने सोचा कि हमको कहीं टाइम लग गया इसलिए मैं पहले ही आ जाता हूँ, वो 11:30 तक आ जाएंगे, आप जाओ, मैं यहाँ पे वेट कर लूँगा। पापा बोलते तू श्योर है, वेट कर लेगा ना? ये बोलता है हाँ हाँ आप जाओ ना। पापा निकल जाते हैं और लगभग 11:30 तक राकेश और रंजीत भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग किस चीज़ से आए थे, जो राकेश है ना और ये रंजीत, इनके दादाजी की स्कूटी थी, उस स्कूटी से ये लोग यहाँ पर पार्क के पास आए थे। स्कूटी लेके इसको बैठाते हैं राज को और निकल जाते हैं उस रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए। थोड़ा दूर था क्योंकि इनके शहर से दूर था, छोटा सा स्टेशन, काफ़ी टाइम लगता है पहुँचते पहुँचते, 12:30 बजे का टाइम हो जाता है। 12:30 तक ये लोग रेलवे स्टेशन के बाहर वाले हिस्से तक पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं, स्कूटी लगाता है राकेश बाजू में, उसके बाद राज को पता नहीं क्यों धक 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 हो रही है और वो बोलता है रंजीत को भी, भाई प्लीज़ यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं तुझे बोलता हूँ कि भैया को समझा, अपन यहीं बाहर से देख के चल लेते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है, कुछ ऐसी इंट्यूशंस आ रहे हैं मुझे यार, नहीं जाते अंदर। बोलता है रंजीत कि भैया हम ना यहीं से बाहर से देख लेते हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, स्टेशन पे ही आना था ना, स्टेशन पे तो आ गए हैं। राकेश बोलता है पागल हो गया क्या तुम लोग को मैं यहाँ तक लेके आया था क्या, जाएंगे अंदर चुपचाप घूमेंगे, इतना मत सोचो। भैया दोनों का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती रेलवे स्टेशन तरफ लेके जाता है। उधर रेलवे स्टेशन में घूमे घामे कोई एक भी इंसान, कुत्ता, चूहा, बंदर, बिल्ली कुछ नहीं दिख रहे हैं, एक जानवर, एक इंसान तक नहीं। पूरा सन्नाटा स्टेशन पे छाया हुआ है, अलग ही खौफनाक क्रीपी सा माहौल वहाँ पे बना हुआ है। ये लोग रेलवे स्टेशन घूम ही रहे होते हैं, तभी राकेश दोनों का हाथ पकड़े पकड़े ट्रैक की तरफ नीचे उतारने लगता है। ये बोलते रेलवे ट्रैक की तरफ क्यों जा रहे हो आप, वो चुड़ैल तो रेलवे ट्रैक की तरफ ही घूमती है ना, आप उधर क्यों लेके जा रहे हो हमको? वो बोलता है कुछ नहीं होता यार, चुड़ैल दिखाई दी क्या अभी तक, एक तो बज गया ना, 1 बजे निकलती हो, दिखाई दी नहीं, दिखाई दी ना, तो नहीं है चुड़ैल, इतना मत सोचो तुम लोग। वो हाथ पकड़े पकड़े जो पुरानी सी सालों से जो खटारा ट्रेन खड़ी है ना रेलवे ट्रैक पे, पुराने रेलवे ट्रैक पे, वहाँ पर उसके अंदर दोनों को लेके जाता है राकेश भैया। अंदर लेके गया, अंदर जाके ये लोग बैठ गए। राकेश को बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम चिल मार रहा है, बोल रहा है वाओ यार क्या सीन है ये, यहाँ पर पार्टी वार्टी करने का माहौल बन जाता, मस्त खाने वाने की चीज़ें लाते तो क्या ही मज़ा आता। ये लोग बोलते हैं हमको डर लग रहा है, पार्टी वार्टी की बात कर रहे हो, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी स्मेल, जली भुनी सी स्मेल क्यों फैली हुई है यहाँ पे, अजीब सी गंदी सी स्मेल। राकेश भाई बोलता है स्टेशन है तो कचरा लोग फेंकेंगे तो स्मेल तो फैलेगी ही ना, इतना क्यों सोच रहे हो तुम लोग। ये अभी बात कर ही रहे होते तभी अचानक से छन 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 करके पायल की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसी पायल की आवाज़ सुनाई देती है, राज जो है वो अलर्ट हो जाता है और बोलता है राकेश भैया चुप रहो, सुनो कुछ आवाज़ आ रही है। अब तीनों फोकस करते हैं, बाहर कोई तो पायल पहन के छन 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 करके चल रहा है। अब ये लोग सोचते हैं कि हमको बाहर वाले हिस्से में देखना चाहिए। बाहर जो गेट वाला हिस्सा है ना, वो ट्रेन के उधर खड़े होते ही हैं, जैसे ही देखते हैं जो इतनी मोटी मोटी स्टेशन में पाइप नहीं लगी रहती है, वो पाइप के पास एक अजीबोगरीब आधे शरीर वाली औरत बैठी हुई है, अजीबोगरीब टाइप की, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक। जैसे ही राज उसको देखता है जोर से चीख निकल जाती है उसकी, और जैसे ही राज चीखता है वो चुड़ैल दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी इनकी तरफ पलटती है। जैसे ही पलटती है पूरी खोखली आंख, आधा शरीर धुआं धुआं, आधा शरीर गायब है, और इतनी ज़्यादा खौफनाक, उसके मुंह से पूरा लाल पानी झाग वाग पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, इतनी क्रीपी दिखाई दे रही है कि मानो तीनों की हालत ख़त्म हो गई है। राज बोलता है कि भागो। ये इस तरफ दिखाई दे रही चुड़ैल, इस तरफ, दूसरी तरफ भी तो गेट होता है ट्रेन का, ये दूसरी तरफ से राज कूदता है तो राकेश के भी सिट्टी पिट्टी गोल, राकेश और रंजीत कूदते हैं, तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरी तरफ से रेलवे ट्रैक से हनुमान जी का नाम लेते हुए, बजरंग बली का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बहुत स्पीड में भागते हैं। इनको महसूस हो रहा है इनके पीछे से ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है, कोई तो भागते हुए आ रहा है, लेकिन बिना पीछे मुड़े, बिना देखे लोग भागते भागते दूसरी तरफ आ गए, दूसरी तरफ से अपनी स्कूटी की तरफ जाते हैं।
हनुमान जी का नाम लिए ले बजरंग बली का, और स्कूटी बैठ के फुल स्पीड में स्कूटी चालू करके भागते भागते राज के घर के पास पहुंचते हैं। जो राज का घर था ना, उसका पीछे का भी एक हिस्सा था, दरवाज़ा था जिसकी चाबी राज रखा करता था। रात में कहीं घूमने गया तो वहाँ से घुसने के लिए वहाँ से घर के पीछे वाले दरवाजे से घुसते हैं और राज के कमरे में जाके तीनों इतना घबराए हुए हैं कि नींद नहीं आ रही, बैठे हुए हैं, सांस ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन कैसे तैसे करके सो जाते हैं। और जब सोते हैं तीनों को एक ही सपना दिखाई देता है। सुबह डर के उठते हैं। तीनों को क्या सपना दिखाई देता है? वही चुड़ैल खौफनाक तरह से हमारे मुंह के यहाँ पर सामने खड़ी हुई है और अजीब सी आवाज़ में बोल रही है, तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम तीनों को मार डालूंगी, तुमने मुझे देखा है, अब जिंदा नहीं बचोगे। ऐसा बोल रही है वो। सिर्फ इतना ही बोली है, चीख के डर के उठे हैं। इसकी मम्मी पापा राज के कमरे में आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया उठे क्यों नहीं है, तो देखते हैं कि रंजीत और राकेश भी सोए हुए हैं इसके साथ, राज के साथ। और उसकी मम्मी चेक करती है राज को तो पूरा शरीर एकदम गर्म, आग की अंगारी तरह गर्म, इतना बुखार चढ़ गया उसको। और रंजीत और राकेश को बुखार चढ़ा हुआ है। तभी अचानक से उनके दादाजी का फ़ोन आता है। दादाजी का फ़ोन आता है तो रंजीत और राकेश अपने घर निकल जाते हैं और इसको दवाई देती है इसकी मम्मी, खाना और नाश्ता करवा के राज को। और पूरे 5-6 दिन तक, एक हफ्ते तक तीनों को सेम सपना आता रहा। वो चुड़ैल आती है, खौफनाक सी आवाज़ में बोलती है, तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ख़त्म कर दूंगी, मुझे देखा है, यही चीज़ बोलती है। अब इनका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, रोज़ बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। राज बोलता है, मैं अपने मम्मी पापा को बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो उससे पहले थोड़ा डांटेंगी ना, डांट सुन लूँगा मैं। अपनी मम्मी को सारी बात बता देता है। मम्मी सुनती है, बहुत चिल्लाती है उसको, हिम्मत कैसे ऐसी जगह जाने की, जो जगह सच में जो भूतिया लोग बोलते हैं, तो क्यों गए वहाँ पर। ये बोलता है मम्मी, लेकिन उन लोग के साथ भी सेम हो रहा है, रंजीत और राकेश के साथ भी, तो उनको ही बुला लेते, मम्मी आप कुछ करो। मम्मी बोलती है हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। राकेश और रंजीत को बुलाया जाता है और तीनों को लेके मम्मी हनुमान जी के मंदिर जाती है, बाबा जी के पास, वहाँ पर जो पंडित जी थे उनके पास, और उनको सब कुछ बताती है। वो बोलते हैं वो ऐसी चुड़ैल बन चुकी है, ऐसी तड़पती हुई आत्मा बन चुकी है, अगर इनके सर पे वह हाथ भी ऐसा रख देती ना, वहीं पर भस्म हो जाते, तीनों के तीनों खत्म हो जाते। वो तो गनीमत है जो सपने में दिखाई दे रही है सिर्फ। तो ये बाबा जी बोलते हैं कि एक हवन कराना पड़ेगा। ये उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बाबा जी आप हवन करा दीजिए, पंडित जी हवन करा दीजिए। पंडित जी 3 घंटे तक हवन कराते हैं, तीनों को जल पिलाते हैं, और उसके बाद से तीनों ने कभी भी वैसा कोई खौफनाक सपना देखे ही नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ। 2018 से लेके अभी 2025 का टाइम ख़त्म हो गया, 2026 आ गया। बताओ, इतना कुछ हो गया सिर्फ एक एडवेंचर करने के चक्कर में। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी जो राज है ना, उसका ही फ्रेंड जैष्णव ने लिख के भेजा है। बताओ क्या कर सकते हैं, इस कहानी का यहीं पर अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।